पूरे देश में इस समय लोकतंत्र के महाकुंभ लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं, जिसका प्रथम चरण 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है। वहीं इसी बीच गुजरात राजकोट से भाजपा के प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला की ओर से राजपूत समाज की महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा की टिप्पणी के बाद अब रूपाला और भाजपा के खिलाफ सर्व राजपूत समाज एक होकर सड़कों पर उतर आया है। वहीं राजपूत समाज ने पूरे लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के बहिष्कार करने की शपथ लेकर भाजपा के लिए एक बड़ी मुसीबत का ऐलान कर दिया है। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने चित्तौड़गढ़ में एक पत्रकार वार्ता करके राजपूत समाज की महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के मामले में राजकोट गुजरात के भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के टिकट को रद्द करने की मांग की गई थी। वहीं अभी तक भाजपा की ओर से उनका टिकट रद्द नहीं किए जाने के बाद आज सर्व राजपूत समाज एक होकर चित्तौड़गढ़ में सड़कों पर उतरा, जिसमें एक रैली के रूप में सर्व राजपूत समाज के महिला और पुरुष जिला कलेक्ट्रेट चौराहे पर एकत्रित हुए और पुरुषोत्तम रूपाला और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भाजपा प्रत्याशी और भाजपा की लोकसभा चुनाव में बहिष्कार करने की शपथ ली। वहीं राजपूत समाज की समाज सेविका निर्मला कंवर ने बताया कि कुछ दिनों पहले भाजपा के राजकोट में प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला ने जिस तरह से राजपूत समाज की महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है वह कतई स्वीकार्य योग्य नहीं है और भाजपा शीर्ष आला कमान से उनके टिकट को बदलने की मांग भी की गई थी, लेकिन अभी तक उसे लेकर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में आज सर्व राजपूत समाज ने लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी और भाजपा को मतदान नहीं करने की शपथ ली है। किस तरह की मांग क्यों विरोध किया जा रहा है? राजकोट के लोकसभा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला ने जो राजपूत समाज पर टिप्पणी की, जो महिलाओं पर टिप्पणी की, वो एक घोर निंदनीय अपराध है। उसके लिए पूरा राजपूत समाज आक्रोशित है। गुजरात से जो चिंगारी लगी है पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी और इसका हर्जाना बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। सिर्फ एक मांग थी राजपूतों की कि रूपाला का टिकट काटा जाए, लेकिन राजपूत समाज को नजरअंदाज किया गया और रूपाला का टिकट नहीं कटा। लेकिन राजपूत समाज में इतना दम है कि अच्छे को टिकट काट के दिखा देगा, उसको हरा भी देगा। क्या नाम आपका? मैं राजेंद्र सिंह नाम मेरा। मैं पुरुषोत्तम रूपाला जी को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जो राजपूतों के बारे में बोल रहे हो ना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर राजपूत नहीं होते तो आप भी मुगलों की औलाद होते और ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसका हर्जाना सिर्फ पुरुषोत्तम रूपाला नहीं भरेगा, पूरी बीजेपी भरेगी और पूरे लोकसभा क्षेत्र में नहीं पूरे भारत में इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा और राजपूत अब उग्र आंदोलन करेगा। कमल का फूल हमारी भूल, कमल का फूल हमारी भूल। शैलेंद्र जी बात करें, किस तरह का विरोध है, किस तरह की शपथ ली गई है? अभी जो बीजेपी सरकार है वर्तमान में, जो लोकसभा चुनाव है उसमें एक प्रत्याशी को इन्होंने राजकोट से टिकट दिया है, पुरुषोत्तम रूपाला, जो वर्तमान में केंद्र में राज्य मंत्री हैं। यानी कि आप केंद्र सरकार के मंत्री होके आप आपके लोकसभा चुनाव में आप प्रचार करते समय एक समाज विशेष की महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और भाषा इस प्रकार की रहती है कि कोई भी सज्जन व्यक्ति उस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। जब राजपूत समाज जो कभी गुजरात में कभी बीजेपी सरकार के खिलाफ नहीं उतरा है, वो पूरे गुजरात में सड़कों पर उतरता है और वहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन करता है। जिन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है उन प्रशासनिक अधिकारियों को वापस निरस्त किया जाए राजकीय सेवा से और पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटा जाए, वरना राजपूत समाज पूरे देश में कहीं भी बीजेपी को वोट नहीं देगा और जो 400 का ये सपना देख रहे हैं हम इनको वापस 40 पर लाके छोड़ेंगे। और आज हमने सभी समाज वाले, सभी मेरे बड़े भाई, छोटे और माता बहनों ने हमने ये किया है, जैसे मेरे बड़े भाई ने भी आपको बताई था। हम वोट तो नहीं देंगे, लेकिन हमारे जितने गांव के अंदर हम रह रहे हैं सभी राजपूत समाज, हम सब उनको भी मार्गदर्शन करेंगे कि वह भी बीजेपी को वोट नहीं दे, क्योंकि किस तरह से ये राजपूत समाज का अपमान होना, मतलब पूरा 36 कौम का अपमान होना है। राजपूतों ने हमेशा इतने बलिदान दिए हैं, इतने लड़े हैं पूरे, अब ये राज्य आया है तो और बीजेपी को पूरा खड़ा करने वाला ये राजपूत समाज है। एक ऐसा समाज था जिसने शुरू से एंड तक आज दिन अपनी कोई मांग नहीं रखी। ये हर तरह से उनको काटा जा रहा है, चाहे टिकटों में हो, उनको अपमान करने में हो और उनको नीचा दिखाने की राजनीति की जा रही है। इससे हम पूरे मेवाड़ में और पूरे हिंदुस्तान में इसका प्रचार कर रहे हैं। किस तरह की शपथ लिया? क्या आइंदा हम वोट भी नहीं देंगे और हमारे जो जितने मिलने वाले हैं, हमारे गांव में जितने दूसरी समाज के लोग हैं, उनको भी हम आग्रह करेंगे कि वह भी हमारा साथ देवें और वो साथ देते हैं हमारे कई पीढ़ियों तक, वो भी हमारी बात मानेंगे, वो भी बीजेपी को बाइकाट करेंगे। ये बीजेपी का